ये तस्वीर यहाँ पे जिनकी भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं और यही वो बिस्तर है। थोड़ा सा ये बिस्तर दिखाइए, जिस बिस्तर पर वो लोग लेटे हैं। मतलब देवरिया से जो मेरी स्मृति जितना काम दे रही है, 6 लोग थे, मेरे अलावा 5 लोग और थे। जी जी जी। और अब 5 दुर्भाग्य से आज नहीं है। मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल हूँ और वो दृश्य देख पा रहा हूँ। अरे देखिए, ये कहीं ना कहीं भावुक आप हो गए कि साथ कभी बच्चे हुआ करते थे, आज बाबा हैं हम लोग। हमारे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर, माननीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर, माननीय श्री नानाजी देशमुख जी की तस्वीर, और हमारी बाईं ओर देखेंगे तो परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की तस्वीर, जो कि द्वितीय सरसंघ चालक भी थे। और यहाँ पे देखेंगे तो परम पूज्य राजेंद्र जी, जिनको राजू भैया भी कहा जाता था, चतुर्थ सरसंघ चालक जी की तस्वीर। और इधर आएंगे तो आपको माननीय श्री अशोक सिंघल जी की तस्वीर दिखाई देगी, विश्व हिंदू परिषद वाले। और फिर श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की, ये संस्थापक भारतीय मजदूर संघ, संस्थापक भारतीय किसान संघ, संस्थापक स्वदेशी जागरण मंच, इनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और इधर आएंगे तो इस साइड भी आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखेंगे तो बच्छराज व्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनसंघ 1965। फिर प्रेमनाथ डोगरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनसंघ 1955। बलराज मधोक, भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनसंघ। फिर जगन्नाथ राव जोशी, कर्नाटक केसरी, गोवा मुक्ति आंदोलन के सेनानी और सांसद भारतीय जनसंघ। अब आप ये सोच रहे हो कि ये सभी तस्वीरें यहाँ पे केवल साजो सामान के लिए लगाई गई हैं, तो आप गलत हैं भैया। ये तस्वीर यहाँ पे जिनकी भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं और यही वो बिस्तर है। थोड़ा सा ये बिस्तर दिखाइए, जिस बिस्तर पर वो लोग लेटे हैं। मतलब बिस्तर कहने का मतलब है कि ये वो चौकी है, या पलंग भी कह सकते हैं आप इसको, पुराने जमाने का है। ये वही बिस्तर है जो लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर आके वो लोग अपना विश्राम किए हैं। और इसी कमरे में आप देखेंगे तो बगल में यहाँ पे देखेंगे, उस समय ये जो है यहाँ पे अटैच्ड जो है लैट्रिन बाथरूम हुआ करता था। देख सकते हैं कितना भव्य है, कितना बड़ा है। और आप ये सोचिए कि उस समय जब वो लोग यहाँ पे आए, तो उस समय देवरिया में क्या इतनी बड़ी मकान, वो भी किसी व्यक्ति की निजी मकान हो सकती थी। आपको बता दें 1952 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, उसी समय इस मकान का निर्माण भी हुआ। और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो कोई भी आया, चाहे वो जनसंघ का हो, चाहे वो संघ के लोग हों, और चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, जो कोई भी यहाँ पे आते थे तो वो यहीं पर निवास करते थे, यहीं पर रुकते थे। इतने बड़े बड़े दिग्गज जब इस मकान में आए होंगे, जब इस कमरे में रहे होंगे, तो उस समय इस घर में रहने वाले बच्चों के मन पे क्या बीतती होगी, वो लोग क्या सोचते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टूल है और इसके बगल में आप देखेंगे छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं। ये सब उसी समय की हैं, इस घर के बाल बच्चों के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए या खेलने वगैरह के लिए था। और इधर देखेंगे तो और भी है, जो बड़े जो लोग हैं उनके बैठने के लिए, उठने के लिए था। और इधर उधर देखेंगे मतलब जहाँ भी आप देखेंगे तो पुरानी तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। और ये सब तस्वीरें जुड़ी हैं इसी मकान से, क्योंकि एक एक याद जुड़ी हुई होती है। हमारे साथ कभी बच्चे हुआ करते थे, आज बाबा हैं, हम लोग के दादा हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम कमल नयन चतुर्वेदी है जी। और मेरा जन्म 1952 में हुआ। 1952 में ही ये मकान, ये भवन बना जी। और 1952 में ही भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई जिसमें मेरे पिताजी ने काम किया। जी जी। अच्छा, कितने साल बाद जो है उसके बाद पिताजी यहाँ देवरिया नगर पालिका से अध्यक्ष भी चुने गए? देखिए, 52 में उन्होंने जनसंघ का कार्य आरंभ किया। 59 में वो भारतीय जनसंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए। अच्छा। और वो तीसरे अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के प्रदेश के। और उसके बाद 1967 में वो देवरिया नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इस बीच में 52 और 67 के बीच में उन्होंने 52, 57, 62 और 67 में चुनाव लड़े। अच्छा। 1952 में लोकसभा देवरिया और खड्डा विधानसभा, 1957 में सलीमपुर विधानसभा, 1962 में गोरखपुर विधानसभा और 1967 में देवरिया विधानसभा का चुनाव वो लड़े। जी। सब में हारे,
लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब एक इंसान बदल बदल के क्षेत्रों से लड़ रहा है तो वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, वो किसी पद के लिए नहीं लड़ रहा था, वो सिद्धांत और नए बने हुए दल को स्थापित करने के लिए लड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उस समय की जो राजनीति हुआ करती थी और उस समय के जो राजनेता हुआ करते थे वो वैल्यूज के लिए, मॉरल्स के लिए जो है इस तरीके से चुनाव में उतरते थे। आजकल का दौर एक अलग ही दौर है, उसकी हम चर्चा कभी और करेंगे। राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर का जो प्रथम आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में देवरिया जनपद से 6 लोग गए थे, उसमें आप भी थे। वैसे कार सेवा की ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो रही है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे पहला आंदोलन शुरू हुआ था उस आंदोलन में आप भी देवरिया से पदयात्रा करके अयोध्या, यहाँ से गाड़ी से अयोध्या और अयोध्या से आप लोग लखनऊ गए थे और बेगम हजरत महल पार्क में बहुत बड़ा एक जो है कहें आम सभा हुई थी और वहाँ पे ये सब आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी उसको लेके वहाँ पे चर्चा हुई थी। तो क्या कुछ हुआ था, एक बार हमारे दर्शकों से आप साझा करिए। देखिए, लोगों को लगता है कि 1990-92 के आसपास राम जन्मभूमि का आंदोलन आरंभ हुआ। जी जी। तब तक वो पूरा जोर पकड़ चुका था। सबसे पहला आंदोलन जिसकी रूपरेखा बनी 1984 में, जब अयोध्या में एक सभा की घोषणा हुई, विश्व हिंदू परिषद ने सभा की घोषणा की। जी जी। और अशोक सिंघल जी उसमें थे, विनय कटियार जी जो उस वक्त बजरंग दल के महामंत्री थे, संगठन महामंत्री, वो उसमें थे। और उसमें लोगों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति तीर्थ समिति, मुक्ति यज्ञ समिति, क्षमा कीजिए, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना हुई। महंत अवैधनाथ जी, ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी उसके अध्यक्ष बनाए गए और आंदोलन का आरंभ हुआ। और लोगों ने उसी में तय किया कि अयोध्या से लखनऊ तक की पदयात्रा की जाए, जिसमें कुछ लोग चलें और उससे जन जागरण भी होगा और सरकार पर एक दबाव बनेगा। तो उसमें देवरिया से जो मेरी स्मृति जितना काम दे रही है, 6 लोग थे, मेरे अलावा 5 लोग और थे। जी जी जी। और अब 5 दुर्भाग्य से आज नहीं है, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं बिल्कुल बिल्कुल और वो दृश्य देख पा रहा हूँ। अरे देखिए, कहीं ना कहीं भावुक आप हो गए कि क्या याद आ गया उस समय का। इसलिए याद आया कि उस वक्त कोई लगता था कि असंभव सा कार्य है। बहुत ऐसी कोई भारी भीड़ पदयात्रा में नहीं चल रही थी, लोग साथ आते थे, भाग लेते थे, फिर अपने घर लौट जाते थे। लेकिन लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते वो जन ज्वार हो गया एकदम, और लगा कि कुछ हो गया है। और वहां निर्णय लिया गया कि अब ये लगातार आंदोलन चलाया जाए। उसके बाद प्रतिवर्ष कभी शिला पूजन, कभी उसके लिए चंदा राम जन्मभूमि के लिए, कभी कुछ और योजना, ये सारी चीजें चलती रही जो बाद में प्रसिद्ध हो गई। और आज 22 तारीख को राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की। निश्चित ही आप भावुक हैं और प्रसन्न भी हैं और गदगद भी है आपका मन। और इसलिए कि उस समय के मेरे साथ जो गए थे आज कोई जीवित नहीं है। भलवनी के प्रिंसिपल साहब थे रामनरेश सिंह जी, उसके बाद जटमलपुर के शाही जी थे, एक संघ के स्वयंसेवक मेरे मित्र हैं विष्णु गोयल जी, उनके पिता और चाचा थे, और प्रताप जी करके एक संघ के विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हुआ करते थे, वो थे। आज कोई भी नहीं है। हो सकता है एक आध और हो, उनकी मुझे स्मृति नहीं है इस समय, क्योंकि इतना लंबा अरसा बीत गया कि सब छूटा जा रहा है, याद भी नहीं आ रही है। लेकिन इतने लोग तो थे जिनकी मुझे याद है। एक सवाल हम ये लेना चाह रहे थे, जैसे ये सब कुछ निश्चित ही यहाँ पे एक सेंटर हुआ करता था, तो आपसे ये सवाल तो बनता ही है। आपने कहा अवैधनाथ जी उसमें जो है अध्यक्ष बनाए गए। क्या अयोध्या में इतने सारे संत महंत हैं, 4 शंकराचार्य हैं, उसके अलावा भी महामंडलेश्वर हुआ करते थे, तो क्या उन लोगों में से कोई आगे बढ़ के नहीं आया कि हम इसके अध्यक्ष बनेंगे, नेतृत्व करेंगे? जब ये बात उठी तो महंत अवैधनाथ जी ने ही कहा कि अयोध्या के साधु संत आगे आए। और आज बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, मैं किसी पर आलोचना नहीं कर रहा हूं, श्रेय लेने के लोग दौड़े जा रहे हैं। उस समय कोई भी आगे नहीं आया। फिर महंत श्री ने स्वयं ये घोषणा की कि मैं इसकी अध्यक्षता करूंगा और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरे गोरखनाथ के मठ का क्या होगा और मंदिर का क्या होगा। उस समय एक डर हुआ करता था क्या, जैसे आपने कहा कि कोई आगे नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं डर होगा, डर था कि सरकार साथ नहीं देगी और शायद किस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़े, इस डर से कोई आ नहीं रहा था। इसलिए पदयात्रा आज लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, अक्षत बट रहा है तो सैकड़ों लोग साथ साथ घूम रहे हैं। उस समय पदयात्रा के लिए भी मुश्किल से इतने बड़े देवरिया जनपद से 6-7 लोग तैयार हुए थे। तो चलिए, कई और सवाल हैं जिनको लेके हम आएंगे। हालांकि आज
यहाँ हम आए मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, कुछ पहले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, तो आपने दिखाया ये सब यहाँ पे इतने महान महान विभूतियाँ, पुराने ज़माने के जो लोग थे, उस समय जो मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, या उसके अलावा जो राजनीतिक रूप से देश को जिन्होंने चलाया है, लीड किया है, वो लोग भी इसी मकान में, इसी कमरे में आके बैठे, यहाँ पे आम चर्चाएं हुआ करती थी, बैठकें हुआ करती थी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है कि देवरिया में वो कौन सी जगह है जहाँ पे इतने बड़े बड़े महानुभाव लोग आए और जो है उसके बाद यहीं रहे, वो लोग अपना समय बिताया। तो हमें लगा कि इसको भी आप तक पहुँचाना जरूरी है। स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। और बाकी दादा आगे भी चर्चा हम लोग आपसे करेंगे और काफ़ी लंबी चर्चा होगी। आज थोड़ा सा ये छोटा सा हम लोग ये रख रहे थे, हालांकि आपको इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन रहा नहीं गया। तो इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा सौभाग्य आप आए मेरे पास। जी। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी, इसको शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं उस तरीके से उन तक भी ये इतिहास जाए और उनको भी पता चले कि देवरिया में एक ऐसी भी जगह हुआ करती थी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।